मतलब इस केंद्र से इस गांव का बहुत ही भला हो रहा है और आसपास के गांव का भी भला हो रहा है। 50 से 60 ऐसी लड़कियां हैं जो अपने घर को फाइनेंशियली सपोर्ट दे रही है पीछे से। कुछ लड़कियों का तो नाम है जैसे काजल, पूजा, इस तरह का नाम है। 2 लड़कियां हैं जो अपने घर का होम लोन चुका रही है। जब से यहाँ ये सेंटर आया है लोगों को समझ में आ रहा है कि कंप्यूटर की क्या आवश्यकता है, इलेक्ट्रीशियन से ये क्या कर सकते हैं। अपना जो एक प्रोजेक्ट है EOW एकल ऑन व्हील्स, हमारा जो ट्रेनर है वो बच्चा हमसे ही ट्रेनिंग यहाँ लिया है, हमारे ही द्वारा वो ट्रेंड किया गया और आज वो लड़का स्वावलंबी हो गया, अपने पैरों पे खड़ा है, अपने घर से नहीं दूर है। हमारा ग्रामोत्थान का जो उद्देश्य है कि गाँव को, युवाओं को रहने लायक और युवा को गाँव में रहने लायक, तभी तो वही का वो एग्जाम्पल है लड़का कि इसी गाँव से सीखकर और इसी गाँव में पढ़ा रहा है। इस समय हमारे साथ GRC सुई के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर राहुल शर्मा जी मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से लैब हैं और कितने लोग आते हैं, कितने लोग प्रशिक्षण लेते हैं। राहुल जी, सबसे पहले तो यही जानेंगे यहाँ कौन कौन से संभाग है जिनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, कौन कौन से लैब हैं? हमारे यहाँ GRC सुई में महिला सशक्तिकरण, जिसमें हम लोग महिलाओं को सिलाई और ब्यूटी पार्लर का 2 कोर्स कराते हैं। फिर लड़कों के लिए इलेक्ट्रीशियन और कंप्यूटर के 2 कोर्सेज हैं। और हम लोग किसान भाइयों के लिए यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड समय समय पर ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें बाहर के अगल बगल के 30 गांव के लोग, 100 गांव के किसान यहाँ आते हैं और उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हैं और आगे जाकर जैविक खेती के लिए यहाँ से प्रेरित होकर कुछ न कुछ पोषण वाटिका वगैरह लगाते हैं। सबसे पहले हम महिलाओं की बात करेंगे। जो यहाँ पे महिलाओं के लिए जो ट्रेनिंग लैब चलता है, आपने बताया सिलाई, कढ़ाई और ब्यूटिशियन का कोर्स चलता है, तो अब तक कितनी महिलाएं पास आउट हो चुकी हैं और कैसे ये कार्य होते हैं? अभी तक इस हमारे GRC को खुले हुए 1.5 साल हुए हैं, जिसमें सिलाई मतलब महिला सशक्तिकरण केंद्र जो है उससे लगभग 200 महिलाएं ट्रेंड होकर निकली हैं, जिसमें 80 महिलाएं ब्यूटी पार्लर की कोर्स की और 120 लड़कियां सिलाई का कोर्स की है। जिसमें से अभी आप मान लो 50 से 60 ऐसी लड़कियां हैं जो अपने घर को फाइनेंशियली सपोर्ट दे रही है पीछे से। कुछ लड़कियों का तो नाम है जैसे काजल, पूजा, इस तरह का नाम है। 2 लड़कियाँ हैं जो अपने घर का होम लोन चुका रही है। मतलब इस केंद्र से इस गांव का बहुत ही भला हो रहा है और आसपास के गांव का भी भला हो रहा है, क्योंकि यहाँ आसपास में कोई ऐसा सेंटर नहीं था जहाँ पे लड़कियाँ सिलाई सीख सकती थी और यहाँ बिना कोई चार्जेस के ये सिलाई सीख रही हैं और अपने घर को भी सुधार रही हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि वहाँ गांव के किसानों को समझाया जा रहा था कि कैसे ऑर्गेनिक खेती करें, कैसे खाद बनाए, केचुए का कैसे उपयोग करें। तो ये जो ट्रेनिंग चलती है ये कैसे चलती है? जैसे ये ट्रेनिंग हम लोग 2 तरीके से करते हैं। एक तो किसानों के घर घर जाकर मतलब कि डोर टू डोर गए, संपर्क किए किसानों से और वहीं एक कॉमन प्लेस देखकर हम वहाँ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें जैविक खाद के बारे में कि केचुआ से रिलेटेड कैसे गोबर से हम खाद बना सकते हैं, या गौमूत्र गोबर गुड़ का यूज करके जीवामृत कैसे बनाएंगे, कीट नियंत्रक जिससे कीड़ों को हम जो हमारे सब्जियां या फल सब्जियों को नष्ट करते हैं उन कीड़ों से कैसे बचाएं सब्जियों को, उसके लिए कीट नियंत्रक बनाने का उनके गांव में जाकर करते हैं। और दूसरा एक ट्रेनिंग हम लोग कभी 1 दिन का या कभी 3 दिवसीय ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें कि यहाँ पे बुला के किसानों को अपने यहाँ उनके हाथों से ये सारी चीज़ें बनवाते हैं और उनको ट्रेंड करते हैं हम लोग। अगली बात हम करेंगे युवाओं की। आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि हम यहाँ युवाओं को कंप्यूटर ट्रेनिंग लैब देने के साथ साथ उन्हें इलेक्ट्रीशियन का भी कोर्स कराते हैं, उनको स्वावलंबी बनाते हैं। तो ये कैसे मुमकिन, क्योंकि हरियाणा के युवा पूरे भारत में काफ़ी फेमस हैं, चाहे वो खेलों के माध्यम हो चाहे हर फील्ड में, तो यहाँ ये कार्य हो रहा है, ये कैसे मुमकिन? मान के चलिए ये कार्य जो हम लोग कर रहे हैं स्किल से रिलेटेड यूथ के लिए कंप्यूटर और इलेक्ट्रीशियन का, तो जैसा आपने बताया हरियाणा के यूथ तो मतलब कि गेम्स में काफ़ी आगे है, लेकिन स्किल में थोड़े वो पिछड़े रहते हैं क्योंकि वो इसका इम्पोर्टेंस समझते नहीं थे सेंटर से पहले। बट जब से यहाँ ये सेंटर आया है लोगों को समझ में आ रहा है कि कंप्यूटर की क्या आवश्यकता है, इलेक्ट्रीशियन से ये क्या कर सकते हैं। मैंने अब तक 40 लड़कों को इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग दिलवाई है, जिसमें से भी 20 लड़के ऐसे जो भिवानी बगल में ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जाकर वो वायरिंग का काम, मोटर वाइंडिंग का काम किसी दुकान या शॉप पे बैठ के 10 से 15 हज़ार कमा रहे हैं। और कंप्यूटर की जब बात आप करो तो यहाँ की लड़कियाँ और लड़के, जैसे अभी अपना जो एक प्रोजेक्ट है EOW एकल ऑन व्हील्स, हमारा जो ट्रेनर है वो बच्चा हमसे ही ट्रेनिंग यहाँ लिया है, हमारे ही द्वारा वो ट्रेंड किया गया और आज वो लड़का स्वावलंबी हो गया, अपने पैरों पे खड़ा है, अपने घर से नहीं दूर है। जैसे होता है कि किसी एक रोजगार के लिए या पैसा कमाने के लिए हमें अपने घर को छोड़कर गांव से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन हमारा ग्रामोत्थान का जो उद्देश्य है कि गाँव को, युवाओं को रहने लायक और युवा को गाँव में रहने लायक, तभी तो वही का वो एग्जाम्पल है लड़का कि इसी गाँव से सीखकर और इसी गाँव में पढ़ा रहा है, अपने और साथियों को ट्रेंड कर रहा है और अपना भी कुछ रोजगार मतलब कि जो हमारी संस्था मानदेय देती है उससे वो अपने घर को एक सपोर्ट दे रहा है फाइनेंशियली। राहुल जी, मैं आपसे पर्सनल सवाल करूँगा, आप एकल अभियान से कब से जुड़े हैं और कैसे आप एकल अभियान में आए?
मेरा एकल अभियान से संपर्क बचपन से ही रहा है, क्योंकि मेरे गांव बिहार में ये एकल अभियान का विद्यालय, मतलब जब मैं छोटा था 2 या 3 साल से, मैं खुद एकल अभियान में जाकर विद्यालय में क्लास किया हूँ। वहाँ पे जो भी गायत्री मंत्र या जितने तरह के सरस्वती वंदना भोजन मंत्र मैं वहाँ से सीखा। उसके बाद ग्रेजुएशन और ये जो अपना कोरोना का पीरियड था, तो मैं पटना में बीबीए कर रहा था। तो उस दौरान कोरोना से पहले कुछ दिन मैं अपना एक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देके घर पे था 1 महीने के लिए। तो उसी दौरान हमारे गांव में एकल ऑन व्हील्स आई, तो मैं कंप्यूटर जो सीखा एकल ऑन व्हील्स से ही सीखा हूँ। मतलब वहाँ पे हमारे ट्रेनर थे प्रवीण जी, उन्होंने ही हमें एकल ऑन व्हील पे मुझे ट्रेन किया कंप्यूटर में। तो मैं भी एक एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन का एक प्रोडक्ट हूँ। तो देखा आपने, राहुल जी खुद एक एकल ग्रामोत्थान के प्रोडक्ट हैं। आज यहाँ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कैसे वो एकल से जुड़े, अपने स्किल पे काम करें। उन्हें ये भी बताया कि कैसे बच्चे यहाँ सीख के कोई खुद का घर लोन चुका रहा है, तो कोई खुद के लिए कमाई कर रहा है, कोई घर चला रहा है। तो ऐसे बहुत सारे युवा हैं पूरे भारत में जो एकल ग्रामोत्थान रिसर्च सेंटर से जुड़ रहे हैं और अपने स्किल को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने स्किल के माध्यम से खुद का विकास कर रहे हैं, घर का विकास कर रहे हैं और साथ साथ राष्ट्र और प्रदेश का भी विकास कर रहे हैं।